हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनु और आप देख रहे हैं जुआदी टैलेंट्स। और आज मैं आपको जवाहर नवोदय क्लास 6 से अंकगणित अध्ययन में अध्याय 1 संख्या और संख्यात्मक पद्धति में क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे। अंकों से प्रयोग से बनाई जा सकने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो यानी ये जो अंक लिखे हुए हैं 4, 3, 9, 6 एंड 2 4, 3, 9, 6, 2 लिखे हुए हैं। इनसे प्रयोग से बनाई जा सकने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो ये 5 अंक तो हैं ही, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के लिए हम सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हमें सबसे बड़ा अंक लिखना है। तो बड़ा अंक कौन सा है इसमें? 9 लिख दिया। 9 से थोड़ा छोटा कौन सा है? 6। फिर उससे थोड़ा छोटा कौन सा है? 4। फिर उससे थोड़ा छोटा कौन सा है? 3। फिर उससे थोड़ा छोटा कौन सा है? 2। यानी ये ओके हैं। तो अब ये संख्या बन गई। तो इसमें देखते हैं ये है कि नहीं। 9, 6, 4, 3, 2 9, 6, 4, 2 यानी ये गलत। 9, 6, 4, 3, 2 9, 6, 4, 3, 2 यानी तो यही ऑप्शन हो गया सही। तो मतलब क्या समझ में क्या आया? हमें बड़ी संख्या लिखने के लिए हमें सबसे पहले बड़ा अंक लिखना होता है। और यही कहा जाता है कि इनसे छोटी संख्या बनाओ। तो सबसे पहले हमें कौन सा अंक लिखना होता है? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है? 2। फिर उससे थोड़ा बड़ा 3। फिर उससे थोड़ा बड़ा 4। फिर उससे थोड़ा बड़ा 6। फिर उससे थोड़ा बड़ा 9 है। तो समझ में आया होगा आपके बड़ी और छोटी संख्या लिखने कैसे लिखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे। ये संख्या में 3 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का गुणनफल करना है। क्या करना है? गुणनफल। तो हमें सबसे पहले 3 का स्थानीय मान लिखना है। तो 3 का स्थानीय मान लिखने के लिए हमें 3 लिख देंगे। अब 3 का स्थानीय मान 3 है। 3 के बाद स्थानीय मान कैसे लिखते हैं? 3 के बाद कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3। 3 के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3। तो यहाँ कितने जीरो बन जाएंगे? 3 जीरो। 1, 2, 3 हो गए। इतना समझ में आया 3 का स्थानीय मान। अब हमें क्या लिखना है? 5 का जातीय मान। जातीय मान वही संख्या होती है। तो 5 का जातीय मान क्या होगा? 5। तो यहाँ 5 लिख देंगे। ओके। अब हमें इनका क्या करना है? गुणनफल, गुणा करना है। तो गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का 0 में करेंगे 0, 5 का 0 में करेंगे 0, फिर 5 का 0 में करेंगे 0 और 5 3 जा या 5 3 15 हैं। तो ये हो गया। तो ये देखेंगे इसमें 3 है, इसमें 1 है यानी ये गलत। इसमें देखिए 15 और इसमें 15 और 3 0, 15 और 3 0। तो यानी ये हो गया आपका ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे। ये देखिए संख्या में 4 के स्थानीय मानों का योग क्या है। तो हमें इसमें 4 का स्थानीय मान लिखना है। तो सबसे इसमें कितने 4 हैं? 1, 2 4 हैं। तो सबसे पहले हम पहले 4 का स्थानीय मान लिखते हैं। तो पहले 4 लिख दिया। पहले 4 के आगे कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3। तो यहाँ कितने जीरो बन जाएंगे? 3। ओके। अब दूसरा 4 लिखेंगे। दूसरे 4 के आगे कितने डिजिट हैं? 1, 2। तो यानी कितने जीरो बनेंगे? 2 जीरो। तो यहाँ 2 जीरो ये बनेंगे और यहाँ पर ये 4 आ जाएगा है। तो पहले वाले 4 का स्थानीय मान क्या हो गया? 4 बना के कितने जीरो बनेंगे? 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो ये हो गया। और दूसरे वाले 4 के आगे कितने डिजिट हैं? 2। तो 2 जीरो बनेंगे 4 बना के। तो अब इनका हमें क्या करना है? योग या जोड़। तो यहाँ जोड़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 का 0, ये भी 0 और ये 0 और 4 4 और ये 4। तो ये हो गया आंसर। तो ये आंसर इसमें देखते हैं ये तो है नहीं, ये भी नहीं, ये है 44 00 44 00। तो ये हो गया आपका ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे। ये संख्या में 6 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर क्या है। तो हमें इसमें 6 जितने बने हुए उनका क्या करना है? हमें स्थानीय मान। तो हम पहले 6 का स्थानीय मान लिखते हैं। तो ये हमने 6 लिख दिए। अब पहले 6 के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4। कितने अंक हैं? 4। तो हम कितने जीरो बना देंगे? 4। 1, 2, 3, 4। ओके। अब दूसरे वाले 6 कहाँ है? यहाँ। और 6 के आगे कितने अंक है? 1। तो यानी 1 जीरो। तो कितना हो जाएगा? 60 है। तो ये वाला 0 इसके नीचे और ये 6। ये दूसरे वाले 6 का कितना स्थानीय मान हो गया? 6 बना के 1 0, 6 बना के 1 0। अब हमें इनका क्या करना है? अंतर यानी डिफरेंस, घटाया। तो घटाया करते हैं तो 0 का 0 और यहाँ 0 में 6 नहीं जाता, यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ कितने रह जाएंगे? 5 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 9 और यहाँ पर 10। तो 10 में से 6 गया कितना बचा?
4 और यहाँ पर ये कितना रह गया 9 और ये भी 9 और यहाँ पर ये 6 की जगह कितना रह गया 5। तो ये आंसर आया। अब ये आंसर इसमें मिला के देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें तो लग नहीं रहा, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यानी ये गलत, ये भी गलत, यहाँ भी 6 है, यहाँ पर है ये 5, फिर 99 और 4 0। तो यानी यही ऑप्शन हो गया आपका सही और ये वाला गलत। इतना समझ में आया। नंबर 21 में क्या है, दो संख्याओं का योग इतना है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है दुगनी, तो बड़ी संख्या कौन सी है। तो शुरुआत करते हैं। तो ये कैसे होगा, तो दो संख्याओं का, तो एक संख्या है मतलब दो संख्याएं हैं उनका योग इतना है जोड़। तो हमने मान ली कि माना एक संख्या, माना जो छोटी संख्या है, माना छोटी संख्या x है, एक सही है, माना छोटी संख्या x और जो दूसरी क्या है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी दुगनी, दूसरी की क्या है दुगनी। तो जब एक संख्या हमने छोटी क्या मानी है x, तो दूसरी क्या हो जाएगी दुगनी, दुगनी मतलब 2x हो गई दुगनी। अब क्या है दो संख्याओं का योग कितना है इतना है, तो यानी इन दो, ये एक संख्या ये है और एक संख्या ये हो गई, तो इन दोनों का ऐड कितना होगा इतना। तो लिखेंगे तो ये x और प्लस ये 2x इक्वल टू ये योग कितना है 5 8 8 6, यहाँ लिख देंगे 5 8 8 6। ओके, ये हो गया इक्वेशन, ये बना। तो अब ये 2x और जब यहाँ x के आगे कुछ नहीं होता तो वहाँ कितना माना जाता है 1, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 और 2 कितने हो गए 3, यहाँ पर 3x। ओके, और ये ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे 5 8 8 6। ओके, अब ये x है इधर, अब ये 3 है, 3 और x का क्या होता है यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ गुणा है। तो गुणा का जब बराबर इधर है गुणा, तो इधर जब बराबर के इधर दूसरी साइड पे जाता है तो उसका क्या हो जाता है भाग। तो यानी ये 5 8 8 6 और अपॉन 3 यहाँ कहाँ आ जाएगा यहाँ पर 3, तो मतलब 3 का इसमें भाग चला जाएगा। तो 3 का भाग करके देखते हैं 3 5 8 8 6। तो 3 का करते हैं, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 3 बन जा 3। अब 5 में से 3 गए कितना बचा 2। अब ये नीचे लेके गए हैं तो 3 9 जा 27 और ये 1 बचा, फिर नीचे लेके गए तो 3 6 जा 18। अब 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब 6 को नीचे लेके गए तो 3 2 जा 6। तो कितना आया ये, तो x की वैल्यू कितनी आई 1962। x की कितनी वैल्यू आई 1962। ओके, इतनी आई। तो मतलब जो छोटी संख्या है वो छोटी संख्या कितनी आ गई 1962 और बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ ये 2x है, तो यानी 2 का 2 लिखेंगे और गुणा x की जगह कितना लिख देंगे ये 1962। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4 और फिर 2 6 जा 12 का 1 कैरी और 2 9 जा 18 और 1 19 का 1 कैरी और 2 बन जा 2 और 1 3। मतलब जो छोटी संख्या है वो कौन सी हुई 1962 और बड़ी संख्या कौन सी हुई 3924। देखते हैं इसमें, तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी हुई ये, तो बड़ी संख्या इसमें देखते हैं ये ऑप्शन है या नहीं है, तो देखिए 3 8 इसमें 3 9 है, तो यानी ये वाला गलत है। इसके बाद ये भी ये 3924 तो यानी ये ऑप्शन हो गया आपका सही। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे। इसमें क्या है दो संख्याओं का योग क्या है इतना और यदि एक संख्या दूसरी की क्या है तिगुनी, दूसरी की क्या है तिगुनी, तो इन दोनों संख्याओं के मध्य अंतर कितना होगा। ये इसी की तरह होगा लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ के होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें संख्या माननी होगी, वो संख्या हम क्या मानेंगे x, छोटी संख्या x और बड़ी संख्या, देखिए दो संख्याओं का योग इतना, एक संख्या दूसरी की क्या है तिगुनी, तो यहाँ तिगुनी के लिए उसमें लास्ट क्वेश्चन में दुगुनी थी तो 2x लिखा, यहाँ तिगुनी है तो कितना लिख देंगे 3x और दोनों संख्याओं का योग कितना है ये, तो अब दोनों का हम योग करके लिखेंगे यानी x प्लस 3x कितना है योग 3124।
यहाँ लिख देंगे 3 1 2 4। ओके, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर अभी हमने लास्ट क्वेश्चन बताया है तो यहाँ पर 1 होता है, तो 1 और 3 कितना हो गया 4, तो 4x इक्वल टू 3 1 2 4 इतना होगा। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 1 2 4 में 4 का क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 4 का डिवाइड करके चलो दिखाते हैं आपको। 3 1 2 4, तो 4 बन जा 4 4 2 8 4 3 12 4 4 जा 60 4 5 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28 4 8 जा 30 2 8 जा ज़्यादा हो जाएंगे तो 4 7 जा 28। ओके, अब 31 में से 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, और 3 में से 2 गया 0। अब 2 को नीचे लेके गए तो 4 8 जा 32, ये भी 0 ये भी 0, सब्ट्रैक्ट होंगे तो 4 नीचे लेके गए तो 4 बन जा 4, ये भी 0। तो 4 का हमने जब इसमें डिवाइड किया तो कितना आया 7 8 1, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 7 8 1। ओके, इतना समझ में आया है। तो ये छोटी संख्या कितनी हो गई 7 8 1। ओके, अब बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ 3x है यानी इसमें 3 का क्या करना होगा मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बन जा 3 का पहले 1 में करेंगे तो 3 बन जा 3, फिर 3 का 8 में करेंगे 3 8 जा 24 का 4 कैरी लगी 2, तो 3 7 जा 21 और 2 23 इतना हुआ। ओके, अब दोनों संख्या मालूम पड़ेंगी, बड़ी संख्या इतनी और छोटी संख्या इतनी। ओके, अब क्या करना है हमें, दो संख्याओं का योग इतना है यदि एक संख्या दूसरी की क्या है तिगुनी, तो इन दोनों संख्याओं के मध्य अंतर कितना है, तो यानी ये जो दोनों संख्याएं ये निकल के आ गई, छोटी संख्या ये आ गई और बड़ी संख्या ये, तो हमें इन दोनों का क्या करना है अंतर घटाया, तो यहाँ घटाया करके दिखाते हैं तो 2 3 4 3 और ये इसके नीचे लिख देंगे 1 और ये 8 और ये 7। अब चलो घटाते हैं तो देखते हैं कितना बचेगा, 3 में से बन गया 2 बचा, 4 में से 8 जाते नहीं, यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ होगा 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 और यहाँ पर रहेगा 2 में 7 नहीं जाते, यहाँ से फिर कैरी करेंगे तो जाएंगे यहाँ पर 12 और 12 में से 7 जाएंगे बचेंगे 5 और यहाँ पर कितना रह गया 1। तो ये होगा आपका आंसर। तो अब ये आंसर देखते हैं इसमें है या नहीं है, क्या कितना है आंसर 1562 इसमें है, देखिए 1562, तो यानी यही ऑप्शन हो गया आपका सही। तो उम्मीद आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा ही। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।